ऑल ऑफ यू। इस लेक्चर में हम हिबिस्कस फ्लावर के डाइसेक्शन या प्रैक्टिकल के बारे में पढ़ेंगे और रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के बारे में देखेंगे। तो फ्लावर जो होता है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट होता है। यहाँ पर हमने हिबिस्कस फ्लावर लिया है। हिबिस्कस जो फ्लावर होता है वह कंप्लीट फ्लावर होता है, यानी कि यह बाइसेक्सुअल फ्लावर है। कंप्लीट फ्लावर का मतलब यह होता है कि इसमें जो चार पार्ट होते हैं फ्लावर के, वो चारों इसमें पाए जाते हैं, जो कि सेपल है, पेटल, स्टेमन, कार्पेल है। यानी चारों पार्ट जो होते हैं फ्लावर के वह इसमें पाए जाते हैं। ऐसे फ्लावर जिसमें फ्लावर के चार पार्ट पाए जाएं, ऐसे फ्लावर को हम कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। और कंप्लीट फ्लावर का जो एग्जाम्पल है हिबिस्कस, यहाँ पर हमने लिया है। हिबिस्कस को हिंदी में गुड़हल का फूल कहा जाता है। हिबिस्कस एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है। बाइसेक्सुअल का अर्थ होता है कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों इसमें पाए जाते हैं, यानी कि नर युग्मक और मेल यानी कि गैमीट और मादा युग्मक यानी कि फीमेल गैमीट दोनों इस फ्लावर में पाए जाते हैं। ऐसे फ्लावर को हम बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं, जिसमें कि मेल और फीमेल गैमीट दोनों इसमें पाए जाएं। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि फ्लावर इज ए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट, यानी कि पुष्प जो होता है पौधे का जनन अंग होता है। यानी पुष्प से ही बीज बनते हैं इसके अंदर, और बीज जो होते हैं वह नए पौधे का निर्माण करते हैं। फ्लावर के जो होते हैं वह चार पार्ट होते हैं: सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पेल। सेपल को हिंदी में बाह्यदल बोला जाता है, पेटल को पंखुड़िया बोला जाता है, स्टेमन को पुंकेसर और कार्पेल या पिस्टिल से बोला जाता है। कार्पेल को स्त्री केसर कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने जो फ्लावर का डाइसेक्शन किया है वह हिबिस्कस का फ्लावर है, जो कि अलग अलग पार्ट दिखाए गए हैं। सेपल यहाँ पर दिखाया गया है और इसे हम पेटल बोलते हैं। और यहाँ पर जो पार्ट दिखाया गया जिसके तीन पार्ट हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ये स्टिग्मा है, दूसरा स्टाइल है, तीसरा ओवरी। यह हिबिस्कस फ्लावर का फीमेल गैमीट है, जिसे हम कार्पेल या पिस्टिल के नाम से जानते हैं। यहाँ पर स्ट्रक्चर में एंथर और फिलामेंट लिखा है, यानी कि ये स्टेमन के टू पार्ट लिखे हैं। यहाँ पर स्टेमन के टू पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट। यहाँ पर स्ट्रक्चर इसका दिखाया गया है। अब हम फ्लावर में देखेंगे कौन सा पार्ट कहाँ पर पाया जाता है। सबसे पहला जो पार्ट है ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट लिखा है यहाँ पर, इसे हम एपिकैलिक्स बोलते हैं। और एपिकैलिक्स के बाद जो हमारा सबसे पहला पार्ट आता है फ्लावर का, उसे हम बोलते हैं कैलिक्स। ये जो है ये कैलिक्स है। इसे हिंदी में बाह्यदल बोला जाता है। बाह्यदल को हटाने पर बाह्यदल के बाद जो है, जब बाह्यदल यहाँ से निकल जाएगा तो हमें इसके ऊपर जो स्ट्रक्चर ये देखने को मिल रहा है, इससे हम बोलते हैं पेटल। पहले हमने सेपल देखा, सेपल को बाह्यदल बोला जाता है। फिर इसके बाद पेटल है। पेटल जो होते हैं वह कलर में होते हैं, यानी इसमें रंग पाया जाता है, और ये कलरफुल होने के कारण कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिससे पॉलिनेशन इसमें होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये हमारे पेटल हैं, यानी कि पंखुड़ियाँ हमारी हैं। पंखुड़ियाँ हमने यहाँ पर हटा दिया है, और पंखुड़िया के बाद जो है हमें स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ये जो अंदर स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, यहाँ पर ये जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये हमने यहाँ पर दिया, इसको हटा दिया। ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को, ये जो हमें स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, ये वाले, ये हमारे हैं स्टेमन। ये हमारे हैं स्टेमन। ये जो देखने को मिल रहे हैं इसके ऊपर जो लगे यहाँ पर, ये हमारे स्टेमन है, जिसके हमने दो पार्ट देखा यहाँ पर, एंथर और फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट देखा हमने। तो एंथर और फिलामेंट जो होते हैं वो दो पार्ट होते हैं। किसके? स्टेमन के दो पार्ट होते हैं। ये है मेल पार्ट, दिख रहा है, ये है मेल पार्ट, यानी कि इसे हम स्टेमन बोलते हैं। तो ये हमारा स्टेमन निकल चुका है। अब हम फीमेल पार्ट निकालेंगे। फीमेल पार्ट निकालने के लिए हम यहाँ पर निडल लेंगे, और निडल से यहाँ पर क्या करेंगे, इसको ऐसे करेंगे जिससे मेल पार्ट निकल जाता है। तो ये फीमेल पार्ट इसी के अंदर पाया जाता है। तो मेल पार्ट ये हमारा निकाल दिया हमने इसको। मेल पार्ट जो है यहाँ पर हमने निकाल के रख दिया। अब ये जो पार्ट निकल रहा है ये पूरा फीमेल पार्ट है। फीमेल पार्ट में हमें दिख रहा है, इस पार्ट को बोलते हैं
ये जो है मेल पार्ट हमने निकाल दिया यहाँ पर। उसके बाद जो है यहाँ पर मेल पार्ट के बाद जो है यहाँ पर मेल पार्ट बाद जो यहाँ पर ये दिख रहा है जो, इसको बोलते हैं हम स्टिग्मा। और स्टिग्मा के नीचे स्टाइल होती है और स्टाइल के नीचे सीधे हमें मिल जाती है ओवरी। तो इस प्रकार हमने फीमेल ऑर्गन जो होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसके 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, जो कि स्ट्रक्चर में यहाँ पर दिखाया गया है। स्ट्रक्चर में दिखाया गया है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी दिखाया गया है। यहाँ पर स्ट्रक्चर बना है स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसे हम कार्पेल बोलते हैं। इस प्रकार हमने डाइसेक्शन या प्रैक्टिकल के माध्यम से हमने चारों पार्ट को निकाला। सबसे पहला पार्ट था एपिकाइलिक्स, जो सबसे बाहरी पार्ट होता है इसे एपिकाइलिक्स। इसके बाद होता है काइलिक्स, और काइलिक्स के बाद जो होता है कार्पेल होता है, सॉरी स्टेमेन होता है। स्टेमेन के बाद जो होता है कार्पेल होता है। ये जो हमने डाइसेक्शन किया है वह हिबिस्कस फ्लावर था। हिबिस्कस फ्लावर जो होता है मालवेसी फैमिली को बिलोंग करता है, और इसका जो बोटेनिकल नेम होता है यानी वैज्ञानिक जो नाम होता है वह हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस होता है। इस प्रकार जो फ्लावर होता है वह रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट होता है। और इसी ओवरी के अंदर, ये जो ओवरी है इसी के अंदर जो बनते हैं ओव्यूल बनते हैं। तो ओवरी के अंदर जो बनते हैं ओव्यूल बनते हैं, ये यहाँ पर दिख रहे हैं। ओवरी के अंदर जो होते हैं ओव्यूल बनते हैं, और ओव्यूल ये जो दिख रहे हैं, ये जो यहाँ पर स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे बोलते हैं हम ओव्यूल। इसको बोलते हैं हम ओव्यूल। और ओव्यूल से ही क्या बनते हैं, सीड बनते हैं। ओव्यूल से क्या बनते हैं, सीड बनते हैं, जो कि ओवरी के अंदर पाया जाता है। तो ओवरी के अंदर ऑयल पाया जाता है जिससे सीड बनते हैं आगे जाके, और सीड जो होता है वह अंडर सुटेबल कंडीशन में जर्मिनेट करता है जिससे नए प्लांट का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पर जो ओवरी है, ये ओवरी जो होती है वह फर्टिलाइजेशन के बाद पूर्ण रूप से कन्वर्ट हो जाती है किसमें, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि ओवरी जो होती है वो फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट में कन्वर्ट होती है, जबकि ओव्यूल जो होते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद सीड में कन्वर्ट होते हैं। इस प्रकार एक नए पौधे का फॉर्मेशन होता है बाय द प्रोसेस ऑफ माइक्रो और मेगा स्पोरोजेंसिस के द्वारा। माइक्रो स्पोरोजेंसिस द्वारा जो होते हैं मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, और मेगा स्पोरोजेंसिस द्वारा फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, और दोनों का फ्यूजन होता है जिससे एक नए प्लांट का फॉर्मेशन होता है। और दोनों के फ्यूजन होने की प्रक्रिया को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, यानी कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से पहले पॉलिनेशन होता है। यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन होगा, क्योंकि यहाँ पर जो पौधा है वह बाइसेक्सुअल है, इसमें मेल और फीमेल गैमेट दोनों एक ही पौधे में पाए जा रहे हैं, इसीलिए जो पौधा है बाइसेक्सुअल है, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन पाया जाता है। सेल्फ पॉलिनेशन का अर्थ होता है स्वपरागण, यानी एक ही पुष्प के जो पौधे होते हैं नर युग्मक जो होता है वह फीमेल गैमेट तक पहुँचता है, और नर युग्मक यानी मेल गैमेट का फीमेल गैमेट के पास पहुँचने की प्रोसेस को हम पॉलिनेशन बोलते हैं, यानी कि द प्रोसेस ऑफ माइग्रेशन ऑफ मेल गैमेट टू द फीमेल गैमेट इज कॉल्ड पॉलिनेशन। और दूसरा फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, यानी पॉलिनेशन के बाद जो होगा फर्टिलाइजेशन होगा। स्टिग्मा से क्या करता है, इंटर करता है मेल गैमेट, और धीरे धीरे पॉलिन ट्यूब के जरिए जो होता है वह ओवरी में आता है, और वहाँ पर फर्टिलाइजेशन करके एक नए प्लांट का फॉर्मेशन कर देता है। इस प्रकार हमने डाइसेक्शन देखा हिबिस्कस फ्लावर का, और रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट को पढ़ा। थैंक यू सो मच।